तो देश का सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि कभी किसी को आवाज़ उठाने ही नहीं देता है। जब भी हम आवाज़ उठाते हैं हमें कॉकरोच बता दिया जाता है। हमें ये सिस्टम बदबूदार हो चुका है। कई साल से युवा इसको झेल रहे हैं और युवा वो झेलते झेलते आज थक चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम के साथ कहाँ खेल रहे हैं, ये तो करोड़ों जान के साथ खेल रहे हैं, जानों के साथ। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं इस चक्कर में। ना तो सुरक्षा है ना ही शिक्षा है, शिक्षा बर्बाद हो चुकी है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और एक बार फिर से जंतर मंतर पे हूँ। इस समय कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ी कॉल दी थी और देश के तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में देखिए तमाम लोग हैं और उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भवन है और मैं दिल्ली कैंट से आया हूँ। तो मनोज जी, आज जंतर मंतर पे क्यों? जंतर मंतर पे सबको पता है, पूरे देश को पता है आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं हम, और हमारे इकट्ठा होने का मकसद भी सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है मौजूदा, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, अपनी जिम्मेवारी को समझा ही नहीं है। उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछला जो पेपर लीक हुआ है नीट का, वो लीक हुआ। उससे पहले भी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। उसके पहले भी यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ और कई राज्य स्तर की परीक्षाएं लीक हो चुकी और कैंसिल हो चुकी है। तो हम उसका विरोध जताने के लिए यहाँ पर आए हैं, युवाओं के बीच में आए हैं, अपनी आवाज़ उनको हम देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यही एक बड़ी वजह है या फिर देश में जो पिछले कई सालों से जो घटनाक्रम चल रहा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है देश में, क्या यही एक बड़ी वजह है या फिर ये तमाम मुद्दे भी हैं? ये सिस्टम बदबूदार हो चुका है। कई साल से युवा इसको झेल रहे हैं और युवा वो झेलते झेलते आज थक चुके हैं। अब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पर लोग इकट्ठे हो सके। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अगर राजनीतिक होती तो शायद हम शामिल नहीं होते, लेकिन राजनीतिक भी होती और अगर मुद्दे को उठा रही है ज़ोरों शोरों से, तो हमें सबको एकजुट होकर इसमें आवाज़ उठानी होगी, शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, वो सबको बराबरी का हक देता है, सबको एक समान नौकरी देने का अधिकार देता है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। वो सिस्टम अभी बिल्कुल पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। उस सिस्टम को हमें सुधारना होगा मिलजुल कर। लेकिन लोग तो कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उनके बच्चे हैं सुरक्षित हाथों में। जो वो बोल रहे हैं ना देश सुरक्षित हाथों में, उनके अपने बच्चे सुरक्षित हाथों में। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो लाल किला पर बम ब्लास्ट नहीं होता, पुलवामा में अटैक नहीं होता, देश सुरक्षित हाथों में होता। और जितने भी अभी तक आतंकवादी हमले हुए हैं, लास्ट ईयर आप कश्मीर का देखेंगे, वहाँ पर भी हमला हुआ। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो ये हमले कैसे होते? ये उसी बॉर्डर से आते ना जहाँ पर देश हमारा। सरकार ने कार्रवाई भी तो की है, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पुलवामा कर दिया। उसके नाम पर वोट भी तो मांगे थे सरकार ने। पुलवामा किया, उसके नाम पर बोला कि युवाओं का पहला वोट, जो पहले वोटर है उनका वोट पुलवामा के शहीदों को जाना चाहिए। अगर सरकार राजनीति नहीं करती है तो फिर वोट मांगना भी छोड़ दे ऐसी घटनाओं पर। तो क्या लग रहा है, ये जो कॉकरोच पार्टी है या जो यूथ है, ये किस ओर जा रहा है? अब यूथ अब सुरक्षा चाहता है, क्योंकि यहाँ इस देश में ना तो सुरक्षा है ना ही शिक्षा है। शिक्षा बर्बाद हो चुकी है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। मोस्टली जो बंद हुए हैं, मैं किसी सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ, जो मोस्टली स्कूल बंद हुए हैं वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में हुए हैं। लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब शिक्षा को तहस नहस करने की पूरी तैयारी है। अब युवाओं को जागना होगा और सच्चे युवा अगर सही तरीके से जाग गए तो यही हाल होगा जो आप आज यहाँ देख। वो कह रहे हैं कि ये तो फंडिंग हुई है इनको विदेश से फंडिंग होती तो ये क्या, ये छोटे छोटे से जो ये कॉकरोच वाले मास्क यहाँ पर बिक रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी सामग्री यहाँ बिक रही है वो पैसों से बेची जा रही है। अगर फंडिंग होती तो ये फ्री में बांटते उन सब चीज़ों को। अब जो भी अगर यहाँ आवाज़ उठाएगा या तो देशद्रोही होगा या उसको बताया जाएगा फंडिंग हुई है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है और देश को एकजुट रहना है। तो हमें एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है, सारे युवाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे और मैं अपने बच्चों के साथ पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ आप युवाओं की आवाज़ को भी सुनें। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर हमारे देश में 65% यूथ है। अपना नाम बता दीजिए। आदित्य। तो कहाँ से आदित्य आए हैं आप? मैं दिल्ली कैंट से आया हूँ। अच्छा, तो आदित्य जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं आज? क्योंकि यहाँ पर सबको ही पता है किस लिए आए हैं हम। तो यहाँ पर हमारा मतलब एक पड़ाव है इस देश को साफ करने का। ये तो
मेरा मानना ये है कि अगर हमारे देश में 65% यूथ है तो इनको मौका क्यों नहीं मिलता है किसी चीज़ में। अगर मौका मिलता है तो एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, और अगर 12th की बोर्ड की चेकिंग में गड़बड़ हो जाती है, और वैसे तो हमारे देश में पूरा करप्शन ही है। हमारे देश का सिस्टम, मेरे को यही नहीं पता हमको कि अब यूथ का है क्या आगे इंडिया में। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि देश को छोड़ के जाना और बाहर देशों में जो अच्छी सर्विसेज देते हैं अच्छे उस पर, तो बस यही है। और अब तो बस आगे बढ़ते रहना, और इनको जो भी अनएजुकेटेड लोग हैं हमारे इसमें चला रहे हैं देश को, उनको बदलना है। आपका कहने का मतलब है जो देश चला रहे हैं वो पढ़े लिखे अनएजुकेटेड है। यस, कैसे बता सकते हैं? जैसे मोदी वगैरह ये सारे हमारे हैं, तो जितने भी नाम तो ऐसे लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी हमारे पूरे देश में जितने भी है। आप कह रहे थे वर्तमान में नेता हैं वो अनपढ़ हैं, उतने उस हिसाब से पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, उतने हिसाब से नहीं है। क्या होना चाहिए आदित्य आपके हिसाब से? एजुकेशन मिनिस्टर तो देख ही सकते हो आप। हाँ। तो उस हिसाब से उसे होना तो चाहिए कि एक एवरेज एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास, वो जो है नहीं। तो बस यही है इसमें। और जो अभी जो नीट वगैरह के पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर कैसे क्या कहना चाहेंगे? ये तो है, ये एजुकेशन सिस्टम के साथ कहाँ खेल रहे हैं, ये तो करोड़ों जान के साथ खेल रहे हैं, जानों के साथ। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं इस चक्कर में, तो ये मजाक की बातें तो है नहीं। और वो जब है लोग ही अनएजुकेटेड है जो संभाल रहे हैं सारे एजुकेशन, तो एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं डाल सकते, तो ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। अब ये हमारे हाथों में है अब पूरा। क्या लग रहा है ये जो कॉकरोच के नाम पे सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक बड़ी उम्मीद है देश के लिए? बहुत बड़ी उम्मीद है ये तो। कितने लोग हैं आप देख ही सकते हैं। और ये तो कहीं ये वही सिस्टम तो नहीं होने वाला जैसे श्रीलंका और नेपाल में हुआ था, जैन जी आंदोलन चला था वहाँ पर? होना तो वही चाहिए। वो हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। करप्ट सिस्टम है, ये तो होना ही चाहिए, एकदम मस्ट है ये तो। एक और यूथ है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शशांक भवन। क्या सुशांत? शशांक भवन। सुशांत भवन। तो सुशांत कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली कैंट। आप भी दिल्ली कैंट से आए हैं? यस। हम क्या लग रहा है किस लिए जंतर मंतर आ गए आज? ये हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो मुद्दे हैं हमारे ही मुद्दे हैं सारे, जेंजीज के, और ये देश के मुद्दे हैं। और अगर इनके खिलाफ ही हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसके खिलाफ उठाएंगे? पर मेरे को ऐसा लगता है ये जो देश का सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि कभी किसी को आवाज़ उठाने ही नहीं देता है। जब भी हम आवाज़ उठाते हैं हमें कॉकरोच बता दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम कॉकरोच को गंदा बताते हैं ना। ये सबसे गंदा तो सिस्टम ही हमारे देश का सबसे बड़ा। और जैसे ये नीट के पेपर लीक हुए हैं और बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं, और ये इस पर ये ध्यान नहीं देते कि इसके चक्कर में कितनी जानें जा रही है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है हर बार। कभी भी ये नहीं सोचते कि ये नहीं सोचते कि कितनी जानों से खेल रहे हैं। इन्हें लगता है एजुकेशन सिस्टम एक खेल है, ये खेल नहीं है, ये बहुत जानों से खेल रहे हैं। तो जो अभी यूथ इकट्ठा हुआ है जंतर मंतर पर, क्या उम्मीद लग रही है? कुछ परिवर्तन होगा या फिर वही पुराना सिस्टम? बिल्कुल होगा। जिस हिसाब से पूरा यूथ एक हो चुका है उस हिसाब से लग रहा है बिल्कुल होके रहेगा। जैसे नेपाल श्रीलंका हुआ, ऐसे ही अगर पूरा यूथ एक हो जाएगा तो हमारी जीत पक्की है। कुछ लोग कर रहे हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहरों से, वही चीज़ हो जाएगी फिर से। जैसे मेरे चाचा ने बोला, अगर इन्हें फंडिंग हो रही है तो ये चीज़ें फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां सिर्फ नाम की नौकरियां हैं, इनमें टैक्स इतना कट जाता है कि समझ लीजिए कि एक स्वीपर है ना, उसके जितनी आपको सैलरी मिलेगी एक सरकारी नौकर को, इतना टैक्स कट जाता है। कहने को ये सरकारी नौकरी है। चलिए एक बार और मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे फाइनल स्टेटमेंट? तमाम जो युवा है इस देश में, जो वीडियो के माध्यम से आपको सुनता भी है और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जागने का समय है, आप जाग जाओ। और अगर अभी भी नहीं जागे तो आगे भी आप नहीं जाग पाओगे। एक हो जाओ, नेक हो जाओ। क्योंकि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि माँ बाप एक एक पैसा जोड़ते हैं तुम्हें महान बनाने के लिए। माँ बाप एक एक पैसा जोड़ते हैं तुम्हें महान बनाने के लिए, और वो थोड़ी भी हया नहीं करते पेपर लीक कराने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर जिस तरीके की भीड़ है, चारों तरफ आप देख सकते हैं यूथ ही यूथ है यहाँ पर।